हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रणवीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस कंप्यूटर नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा मेन्यू में डाटा टेबल्स में जो व्हाट इफ एनालिसिस है, इसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक और आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस में, वो है सीनियरिटी मैनेजर। उसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला जो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है, कोई भी प्रोडक्ट का डाटा है। जैसे इसका हमको टोटल निकालना, कोई भी प्राइस लिए, कोई भी प्रोडक्ट लिए, जैसे लक्स है, उसका हम क्वांटिटी 10 लिए हैं और प्राइस उसका 25 रुपया। इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इक्वल दे दीजिएगा क्वांटिटी गुना प्राइस। जैसे ही करेंगे टोटल निकल जाएगा। अब व्हाट इफ एनालिसिस में जो है, व्हाट इफ एनालिसिस में सीनियरियो मैनेजर जो है, इसका यूज हम लोग जो है इसको जो है सेव करने के लिए करेंगे। जैसे कि कोई भी आइटम का मंथली वाइज या ईयरली वाइज रेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि सीनियरियो मैनेजर में जो है, ये मेरा डाटा है। अब जरूरी तो नहीं है कोई भी, कहीं भी हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ एक ही एम्प्लॉय होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो और यही सीट पे आके बैठता हो। इसमें हम ये डाटा को सेव करके रख सकते हैं। वो कैसे करके रखेंगे, सबसे पहले व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सीनियरियो मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा। जैसे हम यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद कोई भी नेम टाइप कर लेंगे उसका। जैसे मेरा डाटा है तो हम लिख दिया डाटा टाइप करके ओके। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से ओके कर देंगे, मेरा डाटा सेव हो जाएगा। अगर दूसरा एम्प्लॉय आए और ये डाटा को चेंज करके उसके पास क्वांटिटी 50 पीस हो जाए, अगर वो चेंज कर दिया, अगर फिर से हमको वही डाटा चाहिए तो हमको याद तो है नहीं। तो सबसे पहले व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सीनियरियो मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा यहाँ है, जो नाम से टाइप किए थे सेव है। अगर ये 100 पे क्लिक करेंगे तो देखिए पुराना डाटा मेरा आ गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अदर एम्प्लॉय आया और उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, वो अपना क्वांटिटी को अपना हिसाब से कर लिया, जैसे डाटा छोड़ के चले गया। फिर से जब हम आएंगे तो उसका हम कैसे डाटा निकालेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सीनियरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जो मेरा डाटा रहेगा, प्रोडक्ट डाटा हम लिखे हैं, उसको सिलेक्ट करके 100 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, मेरा जो डाटा था वो आ गया। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल से का यूज हम लोग जो है गोल सेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट लिए हम, टोटल इसका हुआ 250 रुपया, मेरे पास 200 रुपया है, उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल में कर्सर को रख देंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीट पे क्लिक करेंगे। गोल सीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आता है, सेट सेल, टू वैल्यू और बाय चार्जिंग सेल। तो सबसे पहले टू वैल्यू में जो है, जितना रुपया मेरे पास रहेगा वो टाइप कर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास 200 रुपया है और चेंज किस सेल में करना है, तो दुकान वाला तो प्राइस कम करेगा नहीं। मान लीजिए क्वांटिटी कम कर लेते हैं, तो कितना कम करेंगे तो हो जाएगा, तो क्वांटिटी में कर्सर रख देंगे। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 8 को अगर शॉप ले लेते हैं ये हम, तो मेरा 200 हो जाएगा। जैसे कि यही चीज को अगर दूसरा डाटा पे हम आपको बताएं, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट का मार्कशीट हो, उसमें मान लीजिए उसका इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, उसका इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है। अगर
उसका इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है, तो अगर इसको निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए हमको यहाँ गोल सेट करना है कि मेरा अगर 300 भी आ जाता है, 310 भी आ जाता है तो मेरा मार्क अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में कितना लाना पड़ेगा ये तो हमें पता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले डाटा मेन्यू में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। गोल सीक पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा गोल सीक का। उसके बाद टू वैल्यू में जो है जितना मार्क लाना है वो टाइप कर देंगे। मान लीजिए 310 आ जाएगा तो मैक्सिमम ठीक हो जाएगा मेरा मार्क, ठीक है। अब इसमें जो चेंज सेल में, कौन सेल में चेंज करना है, तो मेरा तो एग्जाम हुआ नहीं है तो इसमें कर्सर रख देंगे। सिंपली ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख लीजिए मेरे पास 310 मार्क आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में 85 मार्क लाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने देख लिए, आपको डाटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो है व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल। डाटा टेबल का यूज हम लोग जो है कैसे करेंगे? सबसे पहले डाटा टेबल में जो है, अगर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट का अगर टेबल में डाटा निकालना है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा क्वांटिटी इतना है, अगर क्वांटिटी एक जो है मैनेजर जो है कम से कम बहुत ज़्यादा कस्टमर होगा उसके पास, इसके लिए जो है कैसे निकालेंगे, वो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल हम कैसे यूज करेंगे? तो डाटा टेबल का यूज हम लोग जो है, जैसे कि 2023 में इसका प्राइस 25 रुपया है, 24 में हो जाएगा 30 रुपया, फिर 25 में हो जाएगा 45 रुपया, फिर इसका हम लोग किस तरह से निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले देख लीजिए, अगर ये क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ मान लीजिए टोटल को रख देते हैं। तो टोटल रखने के लिए सिंपली अगर इक्वल देके टोटल रखते हैं, तो अगर ये सेल में कुछ भी हम चेंज करते हैं, ये सेल में अगर हम यहाँ कुछ भी चेंज करते हैं, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए इक्वल देके टोटल रखना है, ना कि कॉपी और कट करके रख दिए। अब जो है सबसे पहले अगर मान लीजिए अभी 8 क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बढ़ा के अगर 15 कर दें, 45 कर दें, 50 कर दें, 100 कर दें, 400 कर दें, 600 कर देते हैं। ये डाटा को एक ही बार में टोटल को निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा सिलेक्ट करने के बाद जो है व्हाट इफ एनालिसिस के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे। डाटा टेबल पे क्लिक करने के बाद डाटा टेबल का मेरे पास बॉक्स आ जाता है। अब ये देखना है कि ये जो मेरा डाटा है ये रॉ में है कि कॉलम में है। सिंपली ये कॉलम में डाटा है, कॉलम में सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तो क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके जैसे ही करेंगे तो टोटल का ये मेरा डाटा निकाल के दे देगा। जैसे कि 8 का यहाँ 200 हुआ, तो यहाँ देख लीजिए 200 हुआ। आप निकाल के देख लीजिए कि 45 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 1125 होता है कि नहीं। ये मेरा डाटा निकाल के दे दिया। अगर मान लीजिए हो जाता है, ये मान लीजिए 110 हो जाता है, अगर 125 भी हो जाता है, उसके बाद 136 रुपया हो जाता है, तो कैसे निकालेंगे एक बार में? इसके लिए सबसे पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है टोटल को यहाँ रखेंगे। टोटल तो कॉपी करके रखेंगे नहीं, सबसे पहले ये इक्वल देके टोटल में कर्सर रखे ये डाटा का, उसके बाद कर देंगे तो ये यहाँ टोटल आ जाएगा मेरा। ये क्यों रखेंगे? तो क्योंकि अगर ये सेल में कुछ भी डाटा को चेंज करें, ये डाटा में कुछ भी चेंज करिए, या क्वांटिटी हो या प्राइस हो, तो ये यहाँ चेंज हो जाएगा टोटल का। अब ये कैसे निकालेंगे? मान लीजिए प्राइस में ये यहाँ 2023 का प्राइस है, अब ये यहाँ 2024 का प्राइस है, 2025 में इतना हो जाएगा, 2026 में इतना हो जाएगा, 2027 में इतना हो जाएगा, 2028 में इतना करके दे देगा। ये अनुमान लगा के निकाल रहे हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? तो ये डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाटा टेबल में जैसे ही जाएंगे, उसके बाद मेरे पास डाटा का टेबल आ जाता है। उसमें सबसे पहले रॉ इनपुट सेल है और कॉलम इनपुट सेल है। तो रॉ इनपुट सेल में जो है सबसे पहले रॉ इनपुट सेल में हम लोग क्या दिए हैं?
सॉरी यहाँ टाइप करने में थोड़ा दिक्कत। यहाँ हम जो प्राइस टाइप कर दिए हैं उसमें प्राइस, और यहाँ हम क्वांटिटी को रख दिए हैं। ठीक है। अब जो है ये डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे। डाटा टेबल पे क्लिक करने के बाद रॉ इनपुट सेल में हम प्राइस दिए हैं, तो सबसे पहले रॉ इनपुट सेल में प्राइस को रख देंगे। इसके बाद जो है कॉलम इनपुट सेल में जो हम क्वांटिटी दिए हैं, तो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा पूरा डाटा निकाल के दे देगा। जैसे ही 8 रुपया है, जैसे ही 25 रुपया का कोई प्रोडक्ट है, 8 पीस लिए हैं तो इसका 200 निकाल के दिया। 45 को लिए 25 रुपये 1125 रुपये, जैसे कि यहाँ निकाले हैं 45 का, देखिए ये मेरा डाटा सही है। इस तरह से हम जो है डाटा को निकाल सकते हैं। तो आपको व्हाट इफ एनालिसिस में तीनों ऑप्शन जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप मैसेज हमको कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन ग्रुप में ग्रुप अनुग्रुप सब टोटल का यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला मेन्यू में हम लोग जाएंगे तो ढेर सारा फॉर्मूला का यूज करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।